इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि जो है प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है। अब की बार बात करेंगे कि समांतर रेखाएं, जो एक रेखाएं दूसरे रेखा के समांतर कैसे होती है। जब हमारा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2, तो क्या होगा, रेखाएं क्या होती है, समांतर हो जाती है। कहने का मतलब एक रेखा के दूसरे रेखा समांतर हो जाती है, या तिरछी हो या सीधी हो, रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर चलती है। चाहे सीधी रेखा हो, तिरछी हो या उल्टी रेखाएं हो, जो भी हो, चाहे ऊपर से नीचे आती हो या नीचे से ऊपर जाती हो, लेकिन रेखा क्या होगी, एक दूसरे से हमेशा निश्चित दूरी पर होगी और वह समांतर होगी। चलिए इसी को हम देखते हैं अभी। चलिए कोई एक समीकरण पर खींच करके देखते हैं कि यह हमारा जो है सूत्र जो हमने निकाल रखा है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2, तो वह जो है सिद्ध कैसे है। जब तक हम उसको उदाहरण के साथ नहीं देखते हैं तो यह हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि, या किसी को बता भी नहीं सकते हैं कि यह ऐसे जो है समांतर होती है। चलिए इसी के लिए हम एक समीकरण लेते हैं, x प्लस y माइनस 2 बराबर x बराबर 0। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। इसको ले लेंगे 2x प्लस 2y प्लस यह 1 बराबर 0, समीकरण 2, ठीक है। चलिए इसका एक एक का हल करके देखते हैं। समीकरण 1 से पहले ले लेते हैं। समीकरण 1 से कितना है, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, y माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर लिख सकते हैं 2 माइनस वाई। ये समीकरण क्या है, समीकरण 1 हो गया। अब माना y बराबर 0 मान लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 यानी कि 2। चलिए इसका एक तालिका यहाँ बना देते हैं, ये x और y। x कितना है, y को 0 माने तो x कितना लिया, 2। अब फिर मान लेते हैं, माना y बराबर जो है 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी 1। x का मान, अगर y को 1 माने तो x का मान कितना निकल गया, 1। चलिए समीकरण 2 देखते हैं। ये इसका मान हम 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, जो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना मान मानेंगे, सिंगल समीकरण जब हम रैखिक समीकरण सिर्फ देख रहे थे तो उसमें एक जो है रैखिक समीकरण का कई मान निकलते रहता है, क्योंकि उसमें अगर जितना मानते जाएंगे वह मान क्या होगा, निकलते जाएगा। और रैखिक समीकरण का ग्राफ जो है सिंगल समीकरण रहता है। युग्मत में बताया था पिछले वीडियो में हमने कि युग्मत जो है उसमें एक जो है बहुत हल निकलते हैं, क्योंकि वह एक सीधी रेखा गुजरती है। जितना मान हम रखते जाएंगे x का, उतना y का निकलते जाएगा, जितना मान y का हम रखते जाएंगे उतना x का मान निकलता चला जाएगा। चलिए ठीक है, ये देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है, 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। तो अब की बार y बराबर लिखते हैं 2y बराबर क्या होगा, माइनस कितना, 2x माइनस 1, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 1 बटा 2, ठीक है। चलिए माना x बराबर, x में अगर 0 मान लेते हैं पहले, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1 बटा 2। ये तो जो है इसको 0 कर दिया तो बचा कितना, माइनस 1 बटा 2। इसको लिख सकते हैं, ये यहाँ एक तालिका बना देते हैं, x और y। x को कितना माने, 0, तो y कितना निकला, माइनस 1 बटा 2। माना y बराबर x बराबर, और माइनस भी मान करके हम देख सकते हैं। चलिए माइनस मान लेते हैं, माइनस 1 मानते हैं x को, माइनस 1, तो x बराबर कितना, y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 1, और ऊपर से माइनस कितना है, 1 बटा 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1 बटा 2 यानी कि 1 बटा 2।
अगर x को -1 माने हैं तो y कितना निकला है? y कितना निकला है? 1/2। ठीक है, चलिए अब इसका हम ग्राफ खींच कर देखते हैं। चलिए एक और मान, अभी हम सभी में क्या देखे थे, दो मान निकाल करके देखे थे। अब की बार हम तीसरा भी मान निकालते हैं। चलिए पहले इसी का निकाल लेते हैं। माना x बराबर अब की बार हम क्या मान लेते हैं? x बराबर जो है 1 मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर क्या मान लिए? 1। तो y कितना हो जाएगा? y कितना हो जाएगा? -2 × 1 -1/2, यानी कि कितना? 2 और 1 -3/2। -3/2 किसका मान निकल गया? y का मान कितना है? -3/2। चलिए इसके तालिका में लिखते हैं। x को कितना माने हैं? 1। तो y का मान कितना निकल गया? -3/2। इसमें भी एक और मान निकाल लेते हैं। माना y बराबर -1। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 2। यही है ना, यही हम निकालने के ना। 2 - 1 तो -1, तो माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 2 और 1, 2 + 1 हो गया बराबर 3। x कितना निकल गया? 3। y क्या माने है? इसमें y माने है -1, तो यहाँ निकल गया क्या? x निकल गया 3। चलिए इसका अभी ग्राफ खींच करके हम दिखाते हैं कि यह समांतर हो रही है या नहीं होती। जब तक हम निकाल करके ना देखें तब तक हमें जो है इस चीज को क्लियर नहीं कर सकते कि यह समीकरण, हम जो पहले सूत्र निकाले हैं वह सूत्र सही है। जब इसी चीज का हम कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? अभी निकाल करके देखते हैं। हो गया 1 2 3 4, यह x है, यह ओरिजिन है। ये क्या हो गया? ये y डैश या x डैश। -1 -2 -3 -4। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है? पहला समीकरण में x2 और y0, x2 y0 यहाँ पे आ गया। ये बिंदु हो गया x कितना है? 2 y0। एक बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु कितना है? 1 1 x1 और y1। ये बिंदु कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये लाइन इधर से कटेगा, ये थोड़ा ऊपर होगा, यहाँ पे आ गया। ये कितना हो गया? 1 और 1। तीसरा कितना है? 3 और x3 और y -1। x तो 3 इधर में प्लस में गया हुआ है, -1। ये रेखा कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगा। ये बिंदु देख लीजिए, इससे पता चल जाएगा कि यह बिंदु एक सीध में आ रहा है। ठीक है, यह लाइन खींचने में हमारा इसमें 1.5 बार हो सकता है, क्योंकि बोर्ड पर एक एक्चुअल लाइन सीधा नहीं खींचा जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम। लाइन पे हो गया। यह कौन सा समीकरण है? x + y - 2 = 0। ठीक है, हो गया। अब दूसरा समीकरण लेते हैं। x0 y - 1/2, x0 y - 1/2, x0 हो गया, y - 1/2 मतलब हाफ। यहाँ पे आ गया। x का निगेटिव जो है नीचे की तरफ होता है, तो यह मान हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 0 और -1/2। दूसरा मान कितना है? x का कह रहा है -1, तो x का -1 कर रहा तो सीधा इधर आ गया। और y कितना है? हाफ। x का ये हो गया और y का हाफ 1 है, तो यह बिंदु कहाँ आएगा? अगर ये लाइन आप अगर इधर सीधा की तरफ ऊपर की तरफ खींचते हैं, इसका हाफ इधर की तरफ खींचते हैं, तो कहाँ आ जाएगा? इस बिंदु पे आ जाएगा। इस बिंदु पे आ जाएगा ना, तो इसको मिटा देते हैं। यह बिंदु कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हो गया? -1 और 1/2। ठीक है, अब तीसरा समीकरण देखते हैं। x कह रहा है कि 1,
1x कह रहा है तो सीधा हम किस साइड चले गए, राइट साइड चले गए, x तो 1 ये हो गया, और y कह रहा है 3/2 यानी कि आधा, आधा तो यहाँ 1 है और इसका आधा यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये देखिए लगभग जो है ये दिख रहा है कि हमें एक रेखा जो है, यह जो है हमारा रेखा किस में गुजर रहा है, एक लाइन पे आ रहा है, ये दिख रहा है। ये दोनों रेखा की दूरी जो है आपस में यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, समांतर ही दिख रहा है। जब यह हम ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे या एकदम एक्यूरेट निकलेगा, क्योंकि यह ग्राफ नहीं है, ग्राफ कॉपी नहीं है, यह बोर्ड पर थोड़ा देर बार हो जाता है, लेकिन यह क्या हो रहा है, समांतर दिख रहा है। यह क्या हो गया, एक रेखा दूसरी रेखा का समांतर है। 2x प्लस 2y माइनस प्लस 1 बराबर 0, इस समीकरण हो गया। अब हम इसको देखते हैं, इसका गुणक जो है a1 कितना है 1 बटे a2 कितना है 2 बराबर, इसका गुणक कितना है 1 बटे 2, ये y दूसरा का कितना 2 बराबर, ये कितना है -2 बटे 1, ये दोनों बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ ना। यही हम सूत्र में निकाले थे, अभी यही सूत्र में निकाले थे ना कि ये देखिए ये हो गया, ये क्या हुआ, ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर, रेखाएं समांतर हो गई, क्योंकि यहाँ क्या हुआ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। इस सूत्र के को आप उदाहरण के साथ समझ चुके हैं। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो हम दूसरी उदाहरण से वीडियो में बनाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।